आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कली के ललित सिया पी की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत ब्रह्मा सिक मुनि नारद, बाल्मीक भी ज्ञान विशारद, सुख चनकार से अनुसारद। हरि पवन सुत कीरत की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीक भी ज्ञान विशारद, सुख चनकार से अनुसारद। वरनि पवन सुत कीरत की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब ब्रह्मण को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव भवानी विज्ञानी। व्यास आदि कभी दर्ज बखानी, काग सुंडी करुण के ही की संवरिया, जय हो राम रघुवर की संवरिया, जय हो राम रघुवर की। कलिमल हरण विषय रस भीति, सुभग श्रृंगार मोग जुगती की। दलन रोग भव भूरि अमी की, तात पात सब विधि तुलसी की संवरिया, जय हो राम रघुवर की संवरिया, जय हो राम रघुवर की। जन्म भूमि जननी की जय हो, जन्म भूमि जननी की जय हो, जय हो भारत के हर घर की संवरिया, जय हो राम रघुवर की संवरिया, जय हो राम रघुवर की। कर्पूरे घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंद। भवम भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्यं समर्पयामि, जले शीलीकरणं न पुष्पैर्देवाभिवन्दनं नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले यज्ञनारायण भगवान की जय हो, बोले वेद व्यासी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। वर्णानां हर्ष संहारं रसायनां छन्दसामृतम्
देवाणी विनायक। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण देवता की रामेश्वर महादेव की श्री अयोध्यानाथ सरकार की। पवन कुमार बल बुध विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। घड़ी आधी घड़ी आध्यो में पुण्यान तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपना। आयो तेरे द्वार शिव समान की लाडली लिख मेरी ओर निहार। मेरी स्वामिनी मैं राधे को दार जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन
चकोरी जय गज बदन चढ़ा नैन माता जय गज बदन बायां, बायां। चढ़ा नैन माता जगति जननी दामिनी दुख दाता जगते जननी नामिनी दुख दाता सादर शिवहि नाई अब माता वर्णहु विशद राम गुण दाता सादर शिवहि नाई अब माता सादर शिव नाय प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो आज के आनंद की जय हो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री रामेश्वर महादेव सरकार की जय हो बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की नमः पार्वती बदय हर हर महादेव। आइए इतने गति से रात्रि दिवस जाते रहे कि हम लोग कब समापन की ओर बढ़ गए यह पता ही नहीं लगा। आज पंचम सत्र लेकर आए हैं, केवल 2 दिन की कथा और शेष है। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के जन्म की कथा गाई एवं सुनी थी। आज 5वां दिन है और आज के जो हमारे यजमान हैं श्रीमान सतीश अग्रवाल जी, बड़ा ही धार्मिक परिवार है, बड़ा आध्यात्मिक परिवार है। उनकी सहधर्मिणी श्रीमती सोनल गर्ग जी आपकी भार्या हैं, इधर विराजमान हैं, कहीं मंच पर थी अभी, इधर साथ में ही होंगी उनके साथ विराजमान। और श्रीमान श्री कृष्ण अग्रवाल जी जो उनके भैया हैं और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती निधि गर्ग जी हैं। अभी बड़ी भावना से आज व्यासपीठ का पूजन किया और संगीत के आचार्यों का स्वागत कर अभिनंदन किया। उनसे ही नहीं सभी से आग्रह है कि समिति के द्वारा बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है। बिछाई पर गद्दे भी लगे हैं कि आपके चुभे न बैठने में। साथ ही ऐसे वृद्ध जनों को अथवा जिनके घुटनों में कमर में किसी प्रकार की दिक्कत है, कठिनाई है बैठने में जमीन पर, उनके लिए ये कुर्सियां हैं और सोफे लगे हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे माताएं हों चाहे बुजुर्ग ऐसे पुरुष श्रोता हों, हम बड़े भावना से कुर्सियों का सोफे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि परमात्मा ने जिन्हें कठिनाई दिया है वहीं उस साधन का उपयोग करें। जिनके पास अभी उम्र है, जिनके पास अभी कोई व्यवधान नहीं है, उन्हें बिछाई पर बैठ करके कथा सुनने का आनंद लेना चाहिए। बाकी अपनी स्वरुचि और अपनी पसंद, अपना चिंतन, अपना अभ्यास। कथा मैंने पहले दिन निवेदन किया था, कथा मनोरंजन नहीं है, कथा ज्ञान है, कथा शिक्षा है, कथा चरित्र है, कथा
हम सबके लिए पाथेय है, कथा मार्गदर्शन है, कथा जीवन जीने की कला है, कथा हम सबको भव पार करने वाली एक गाथा है, कथा भगवान के लीला चरित्र का व्याख्यान है, कथा हम सबके कष्टों को मिटने वाली एक ऐसी परमात्मा का लीला चरित्र का गायन है जो हम सबको सुखानुभूत की ओर ले जाता है। इसलिए हम लोग इसमें कोई मनोरंजन का तलाश कोई और वैसे बाबा ने कहा विध बुध विश्राम सकल मन रंजन, जो जिस भाव से आता है उसमें वही उसको मिलता है, देता है। आज एक माँ की फरमाइश आई है, कथा में फरमाइश नहीं होती लेकिन माँ की आई है कि मैं एक भजन सुनना चाहती हूँ। तो व्यासपीठ की जिम्मेवारी होती है कि कहीं से कोई भी प्रश्न आए तो जितना परमात्मा के द्वारा हमको ज्ञान है, जितना संतों की चरणों की सेवा करके प्राप्त किया है, शास्त्रों की कृपा से जो उपलब्ध है, उसके आधार पर उसका निवारण करना। इसलिए फरमाइश आई है कि एक आप गीत गाइए जरूर। गीत का बोल है कि काहे माया में भुलायल हव तोता हो, खोथा छोड़ के जाए के पड़ी। वैसे ये भजन बहुत प्यारा भजन है, बहुत पहले इसे मदन राय जी ने गाया। बाद में एक बिटिया है, बहुत तेजस्वी है, मेरी बहन है, कथा गाती है, गौरांगी गौरी नाम है, उसको इसने अपने बड़े प्यारे स्वर में गाया। अभी मैं कथा कर रहा था अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसकी भी कथा थी वहीं अंबेडकर नगर जिले में जो आजकल है। तो बड़ा प्यारा बोल है। अब माँ ने कहा है, इसलिए भोजपुरी का जो बोल है वो सब नहीं गा सकता। जिसे भोजपुरी बोलने का और उसके लड़कों का ज्ञान होगा वही। तो हमारे यहाँ इसके बड़े पंडित आदरणीय मनोज चौबे जी यहाँ पर जो मंच के संचालन करते हैं उपस्थित हैं। मैं पूरे भजन के लिए तो नहीं, लेकिन माँ ने कहा है तो दो पंक्ति इस वाले सचल जो ध्वनि विस्तारक है वो गुनगुना दे, जिससे माँ की भी को संतुष्ट हो जाएगा, हमारी समिति भी उस पर, हमारी संगीत टोली भी उस पर संगत कर लेगी और फिर कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो शीघ्रता करें। और आदरणीय मुक्तेश्वर जी भाई साहब से मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर साहब से कि वो उनको कॉर्डलेस दें और इसको शीघ्रता से प्रस्तुतिकरण हो, जिससे इसलिए बड़े भाव से आदरणीय मनोज चौबे जी एक अच्छे पत्रकार भी हैं और अच्छे सिंगर भी हैं और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इसलिए व्यासपीठ से आग्रह है कि जरा दो पंक्ति गुनगुनाएं। जय श्री राम। व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, महाराज जी का आदेश है और माँ की इच्छा है कि यह भजन सुने। तो वास्तव में यह निर्गुण भजन है, बहुत ही प्यारा भजन है। काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। सोचने वाली विचार है, सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है निर्गुण में कि काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। जाए के पड़ी हो, जाए के पड़ी, जाए के पड़ी हो, जाए के पड़ी। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो,
पोता छोड़ के जाए के पड़ी माया के नायन बाल होता हो पोता छोड़ के जाए के पड़ी। बहुत सुंदर पंक्ति है अगली लाइन। लाख करोड़ चाहे कितनो कमैबा लाख करोड़ चाहे कितनो कमैबा खाल खियाल ना तो लेके का जैबा हाल कियाला लेके कर जैबा लाख करोड़ चाहे कितनो कमैबा लाख करोड़ चाहे कितनो कमैबा खाल खियाल ना तो लेके का तू जैबा हाल कियाला लेके कर जैबा कथवा कराल ना तो लेके का तू जैबा कथवा कराला लेके कर जैबा तोहार भूल जाई पहिरल लंगोटा हो तोहार भूल जाई पहिरल लंगोटा हो पोता छोड़ के जाए के पड़ी भूल जाई पहिरल लंगोटा हो पोता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया के भुलाइल बाल तोता हो पोता छोड़ के जाए के पड़ी ओ जाए के पड़ी हो भैया जाए के पड़ी हो जाए के पड़ी हो भैया जाए के पड़ी जय हो तगड़ी आखिर नियम बाउर काहे होता हो होता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया के भुलाइल बाल तोता हो पोता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बाल तोता हो होता छोड़ के जाए के पड़ी होता छोड़ के जाए के पड़ी हाजी होता छोड़ के जाए के पड़ी। जय श्री राम। जय हो। मनोज जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। हम सबके रत्न हैं मनोज जी। बचपन से ही समाज जागरण और लेखनी के द्वारा, कर्मों के द्वारा निष्ठा से समाज जागरण किया और भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, सरस्वती मैया की। स्वर भी बहुत प्यारा दिया और ये भजन चेतावनी का है, हमारे जागरण का। कहा कि हम सबके गृह कारज नाना जंजाला, इसी में नीमन बाउर होता हो। नीमन माने ऊंच नीच, जो हम कर बैठते हैं अपनों के लिए, कभी झूठ बोलना, कहीं सच बोलना, कभी गलत कर लेना, कभी वो कर लेना, केवल जिसको हम अपना मान करके बैठे हैं। अंतिम पंक्ति बहुत चेतावनी की है। इसे पूज्य राजन जी महाराज जी ने भी बड़े भाव से गाया है, अपने अंदाज में गाया है। वो तो भोजपुरी के पर्याय बनते जा रहे हैं, बड़े ही तेजस्वी कथावाचक। और हमारे अनुज हैं, मुझे बहुत लाड करते हैं और बड़े, मैं फिर कह रहा हूं कि वो ऐसा लगता है कि वो भगवान के लीला चरित्र को भोजपुरी में गाने के लिए ही भगवान ने उन्हें भेजा है।
इसलिए उन्होंने अपने अंदाज में ही इस भजन को प्रस्तुत किया है। आइए मैं आपको जो अंतिम पंक्ति है, उन्होंने कहा ना, बहुत सुंदर पंक्ति की, खाल खियाल है? कहा अंत समय में लंगोट भी निकाल दिया जाता है। जब शव आता है तो उसमें घी लगाया जाता है, तो सारे वस्त्र निकाल दिए जाते हैं। जो भी सिले हुए वस्त्र हैं वो काट दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। बिना सिले हुए वस्त्र ओढ़ा करके चिता पर लेटाया जाता है। तो उन्होंने कहा अंत में लंगोट भी, या जो पर्दा करता है शील का, मर्यादा का, वहां भी सिले हुए कपड़े नहीं रहते। नंगा आए थे नंगा ही जाना पड़ता है। इसलिए क्यों खाल खियाल, व्यवहार मीठी बोली बोल और मीठी बोली लेके ही जाना है। बाकी कड़वाहट यही छोड़िए, प्रेम से सबको ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सबको कोई अहंकार शून्यता होना ये बड़ी बात है। भाषण देना, मेरे जैसे कथावाचक प्रवचन देना एक अलग बात है। जीवन में उतार कर प्रेम की धारा बहाना ये अलग बात है। एक्शन का रिएक्शन न हो, कोई आपको गाली दे आप प्यार दें, बड़ी बात है। उस ऊंचाई पर जब पहुंचता है व्यक्ति, क्या लेके आया है क्या लेके जाएगा। इसलिए कहा कि काहे माया में भुलायल हव तोता, तोता माने हम आप सब बंधु, खोथा माने आपका जो घर है जिसे आप खोथा मान के बैठे हैं, जैसे चिड़िए के घोंसले को कहते हैं खोथा, एक दिन छोड़ के जाना है। ये चेतावनी का भजन है और इसे कथाओं में कथावाचकों ने बड़े भावना से गाया है। इसलिए माँ ने आज फरमाइश किया, आइए एक खोथा में आज नन्हा सा जीव कल आया था, प्यारा सा अवध का खोथा है, और उस खोथे में हमारे स्वयं ब्रह्मांड नायक राघवेंद्र सरकार कल आए हैं। बड़ा उत्सव मन रहा है वो, अब मनना भी चाहिए। भगवान के श्रीमद् भागवत में 24 अवतार बताए गए, लेकिन श्री रामचरित मानस में हमारे बाबा ने, मानस गोस्वामी पाद ने रामचरित मानस में नहीं, विविध में, ये विविध का दोहा है, कहा कि मुख्य रूप से 10 अवतार माना। क्या? द्वि बनचर द्वि वारिचर चार विप्र दो तुलसी 10 पद बंदी के भव सागर तरिया। दो बनचर, बनचर कौन आया? एक ब्रह्मा जी के नाक से सुकर के रूप में पहले आया ना, फिर खंभा फाड़कर प्रहलाद जी के ने बुलाया तो नरसिंह, तो दुई बनचर। दुईवारिचर कौन? जल वाले कौन? एक जब मंदराचल यहीं बिहार में जब समुद्र मंथन होने लगा तो मंदराचल पर्वत धंसने लगा हो समुद्र में, तब भगवान कछुआ बन के आए, अपने पीठ पर ले लिया तो क्या वारिचर, जल में कछुआ रहता है तो जल में कच्छपा अवतार हुआ। फिर धर्म को बचाने के लिए मत्स्य अवतार दुई मछली और कच्छप के रूप में आए, तो कच्छप और मछली का जल वाला अवतार माना जाता है। 4 विप्र, 4 ब्राह्मण के घर में आए। कौन कौन? भगवान परशुराम, भगवान कपिल, भगवान वामन और भगवान कल्कि, ये 4 ब्राह्मण। 2 राजा के घर आए। कौन? हमारे जो कल राघवेंद्र सरकार चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जी के घर में आए, और भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज जो मथुरा में जेल में आए लेकिन जन्मोत्सव गोकुल में मना, नंद बाबा के घर में। इसलिए उत्सव मनता भी क्यों? बड़े बड़े लोग, अब जरा विचार करना, जब खंभा फाड़ के आए तब उत्सव मनता, कि शूकर बन के आए जब पृथ्वी लेके हिरण्याक्ष भाग रहा था तब उत्सव मनता है।
कि उत्सव मनता जामदग्नि के आंगन में, कि उत्सव मनता कपिल बन के जब करदम में आए देहूति के गर्भ से, तब मनता क्या जब अदिति के यहाँ आए बामन बन के, तब कश्यप मनता जब संभल में कल्की भगवान बन के आया करते हैं, तब उत्सव कब मनता? जेल में उत्सव मनता क्या? नंद के यहाँ उत्सव मना, लेकिन हमारे ठाकुर जी के यहाँ चक्रवर्ती के घर में आए हैं तो 1-2 दिन का उत्सव नहीं मना हो। कितने दिन का मना? 1 महीने का। 1 महीने उत्सव मनता रहा, न दिन भई न रात भया भैया। इतना गजब का उत्सव मना। बाबा ने लिखा मास दिवस का दिवस मरम समेत रवि निशा कवन कहा मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोय रथ समेत रवि थाक्यो। थाकने के, अच्छा रवि गतिमान है 24 घंटे, कभी थकता नहीं। क्यों थक गया आज? जो भी भगवान की मूर्ति मनोहर छवि का दर्शन करता है ना, वो थक जाता है। आंखें थक जाती हैं। आंखें चंचल क्यों हैं? इधर देखती हैं, उधर देखती हैं, उधर देखती, जहां आवाज आती है वहां देखती, कोई आता है वहां। आंखें चंचल इसलिए हैं कि वो अपने प्यारे श्याम सुंदर को, अपने प्यारे राघवेंद्र सरकार को, अपने प्यारे बिहारी जी को देख रहे हैं। इसलिए आंखें बिहारी जी के यहाँ पर्दा लग जाता है, फिर खुलता है। क्यों? आंखें तो उन्हीं को खोज रही हैं ना, इसीलिए चंचल हैं। और लेकिन जब ठाकुर आते हैं तो थक जाया कर रहे। चाहे भगवान परशुराम के सामने आए तो उनकी भी आंखें थक गई, मैया के सामने आए तो दीदी पलक कपार से आनी, वो उनकी की भी आंखें थक गई। जिनके सामने आज सूर्य की जब आंखें गई भगवान की ओर तो वो भी थक गए, खड़े हो गए। न ढल रहे हैं न नीचे न ऊपर, वहीं अब चारों तरफ प्रखर प्रकाश है। अब भगवान पलना में पौड़ करके धीरे धीरे मैया नक झीले धीरे झोंका दीजो रघुरैया मेरे शो, मैया गुनगुना रही है। उसी में धीरे धीरे पलना में भी झुला ही रहे हैं, कि कानों में हमारे ठाकुर जी के, हमारे राघव को रोने की आवाज आई। राघव ने कहा, अरे रो कौन रहा है? अयोध्या में तो इतना बड़ा उत्सव मन रहा है, रोता कौन है? तो पता लगा, धीरे से आवाज आई, प्रभु मैं। अरे मैं कौन? कहा परमात्मा मैं चंद्रमा। अरे चंद्रमा तू क्यों रो रहा है? कहा मैं रोऊं न तो क्या करूं प्रभु? क्या तुम्हारे रोने का कारण क्या है चंद्रमा? कहा आप जानते हैं जब इनका प्रकाश हो जाता है, दिनकर का, सूर्य का, भास्कर का, आदित्य का, तो मेरी आंखें चिधुआ जाती, में कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए इनसे कहिए कि ये हट जाएं, जिससे मैं आपके प्यारे छवि का दर्शन कर सकूं। भगवान ने कहा, चंद्रमा तू कैसी बात करता है? मुझे अनीति करने के लिए कहता है? मैं इन्हें कैसे कह दूं हट जाएं? मैं सूर्यवंश में आया हूं, दिन के 12 बजे आया हूं, मैं इनसे कैसे कह सकता हूं? आप प्रभु अगर ये नहीं हटे, मैंने आपके प्यारे छवि का दर्शन नहीं किया, तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा। वैसे आपको चतुर्भुज नारायण के रूप में तो मैंने दर्शन किया है, लेकिन आपके बाल रूप में दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, चंद्रमा तू चिंता मत कर, तू प्राण त्यागने की बात कर रहा है, इसलिए मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं आगे चल करके चंद्रवंश में आऊंगा, और चंद्रवंश में तेरे ही मध्य रात्रि में आऊंगा, भादों की अष्टमी के आऊंगा, ठीक 12 बजे रात्रि में आऊंगा, केवल तू आसमान में रहेगा, जी भर के दर्शन कर लेना। कहा प्रभु लाखों लाखों वर्ष बाद आप आएंगे, तब तक मुझे कोई सहारा दीजिए, मुझे कोई अवलंबन दीजिए, मुझे कोई ऐसा सह प्रभु
साधन दीजिए, जैसे मैं अपना आगे का जीवन उसी के सहारे जी सकूं। हैं? हमारे भगवान तो राम सदा सेवक रुचि राखी है ना। कहा ठीक है, अभिनंदन है जी। हमारी सोनभद्र की कथा समिति आई है रावण से चलकर, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय वकील साहब, आदरणीय वरुण जी, हमारे तिवारी जी, सबका स्वागत है। विराज। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बड़ी सुंदर कहा कि अच्छा चंद्रमा, जब तू हठ ही कर रहा है तो तुझे मैं सहारा दे रहा हूं। कहा क्या? कहा मैं तुझे वचन दे रहा हूं कि आज के बाद कोई मुझे राम सिंह, राम प्रसाद, राम कुमार, राम नरेश, राम मनोहर, राम और राम कुमार आदि नामों से नहीं जानेगा, राम प्रताप के नाम से नहीं जानेगा और राम सिंह के नाम से नहीं जानेगा। मैं तेरा ही नाम जोड़ दे रहा हूं, मुझे सब रामचंद्र कहा करेंगे। इसलिए चंद्रमा का नाम ही भगवान ने अपने नाम से जोड़ दिया। बोलिए रामचंद्र सरकार की। प्रभु ऐसे ही चंद्रमा से भी उनके मुखमंडल की उपमा नहीं दी जा सकती। सारे लोग, लुगाई, पुरवासी, सारे सभी सज धज के चले हैं। कहा कि हो गए? कहा हाँ, अवध चक्रवर्ती के कहा राम सरकार 4-4 1-1 नहीं, रामलला सरकार का जन्मोत्सव हुआ है, मन रहा है। और एकदम से पाग पूरे समाज कि देखो एक बात समझ लेना, जब राजा का चौथापन आ गया तो केवल राजा के मन में ही दुख नहीं हुआ, क्लेश नहीं हुआ, पूरे प्रजा में यह संकल्प था कि राजा को पुत्र नहीं होगा तो आगे अवध का राज्य चलेगा कैसे? अवध का राजा कौन बनेगा? राजा तो चौथापन आ गया है, मरने वाला है, कल को मर जाएगा तो अवध तो अनाथ हो जाएगा। इसलिए ऋषि, मुनि, संत, गृहस्थ, पुरवासी, मंत्रिमंडल, प्रजातंत्र के लोग सब अनुष्ठान करके सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सरजू जी के किनारे सब लोग लुगाई पुरवासी चल दिए। कहा कहां जा रहे हो? कहा दर्शन करने। कहा किसके? गीत में बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया हो, प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया हो, प्यारे रघुरैया, हो प्यारे रघुरैया, हो प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया हो, प्यारे रघुरैया, भजत बधैया, चलो री सखी देखिया, चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया। जय जय। कौन कौन है? और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, राम
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। पुन पुन लेत भलैया चलो रे सखी देखे, चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुवैया। चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया हो प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुवैया ओ प्यारे रघुवैया। बाजत बधैया चलो रे सखी देखिया, चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुवैया। चलो रे सखी देखिया। अति पुनीत मधुमास लगन गृहवाद योगी समुदैया। अति पुनीत मधुभाष लगन गहवार योग समुदैया। अति पुनीत मधुमास लगन गृहवाद योगी समुदैया। अति पुनीत मधुमास लगन गहवार योग समुदैया। मध्य दिवस में प्रकट भय है, मध्य दिवस में प्रकट भय है। मध्य दिवस में प्रकट भय है, मध्य दिवस में प्रकट भय है। हरि सब हिंद के सुख दैया चलो रे सखी देखे, चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुवैया। चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुवैया। चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया हो प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुवैया ओ प्यारे रघुवैया। भजत बधैया चलो रे सखी देखिया, चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुवैया। चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुवैया। चलो रे सखी प्रेम से बोलिए राम लला सरकार की जय हो। ऐसे उत्सव मन रहा है हो, ऐसे गीत हो रहे हैं अयोध्या में। हमारे बूढ़ा देव है ना, कहाँ रहते हैं? कैलाश में। उनको भी पता लग गया, अरे सरकार आ गए। कहाँ आए हैं? कहा अवध में। जब जब प्रभु आते हैं ना, तब तब महादेव दर्शन करने जरूर आते हैं। चल पड़े, कैलाश हिल गया, चलो सीधे निकलते हैं। भगवान का जन्म हुआ है प्रीतनगर में, देखेंगे। देखिए यहां सामने रामेश्वर महादेव है ना, चल पड़े। लेकिन अकेले नहीं आए, पहले कहां गए? जो आज का नेपाल है, नेपाल में कौन पर्वत है? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत पर कौन रहता है? हो काकभूसुंडी नाम के कौआ रहते हैं। उस समय नेपाल में नहीं रहा होगा, ये त्रेता की बात है। आजकल वो नीलगिरी नेपाल में है। सीधे कैलाश से नेपाल गए। अरे काकभूसुंडी, अरे गुरुदेव आप स्वयं? अरे पागल, त्रेता आ गया, ठाकुर आ गए हैं अवध में। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप हमको परमात्मा की सुंदर कथा भी दिए, और जब जब हमारे राम लला बन के आते हैं तब तक दर्शन भी कराते हैं। कहा जल्दी करो, चलो।
कहा कि चले, चल दिए धीरे उड़ते हुए काकभूषुंडी जी। कहा ना 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 ना, इस रूप में नहीं जाएंगे। कहा फिर? कहा न हम शंकर के रूप में जाएंगे न तुम कौआ के रूप में जाओगे। कहा महाराज फिर कैसे जाएंगे? कहा दोनों लोग मनुष्य बन के चलेंगे, क्योंकि भगवान मनुष्य रूप में आए हैं। अगर वो देवता बन के आते तो हम लोग भी देवता बन के चलते। जब वो गोपनीय रूप से आए हैं, मनुष्य रूप में आए हैं, लोग बाग को नहीं पता है कि नहीं भगवान है, और न लोग बाग को बताने के लिए वो तैयार हैं। इसलिए कैसे बन के आए हैं? मनुष्य बन के। तो हम लोगों को कैसे चलना पड़ेगा? मनुष्य रूप। तो तुरंत ये गुरु बन गए पगड़ी वगड़ी बांध के, काकभूषुंडी जी भी पगड़ी वगड़ी बांध के एक झोली लेके चेला बन गए। कहा महाराज जी ये सचमुच बात है कि आप बना के कह रहे हैं? कहा नहीं नहीं, ये भगवान शिव माँ पार्वती को कथा सुनाते हुए स्वयं बताए हैं कि हे पार्वती, मैंने जीवन में कभी चोरी नहीं किया, एक बार मैंने चोरी किया। मैया पार्वती ने कहा महादेव आप भी चोरी करते हैं? हमने तो सोचा भी नहीं था। हम तो सोचती थी कि आप केवल माला सटकाते हैं, समाधि में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, चोरी कब से करना शुरू कर दिया? कहा मैं बता रहा हूं ना कि एक बार चोरी किया हूं। मैं भगवान से मनुष्य बनकर, अपने चेले को भी मनुष्य बनाकर अयोध्या गया रामलला का दर्शन करने। कहा अरे, तब इस प्रसंग को महादेव संग हम दो चोरी, अपनी चोरी। मैं बता इसलिए रहा हूं, सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। तुम्हारी जो मति है ना, बुद्धि है ना, अब पहले जैसी संशयात्मक नहीं है, भ्रमात्मक नहीं है, दृढ़मति तोरी। तुम्हारी जो मति है वो दृढ़ हो गई है। इसलिए बता रहा हूं, काकभूषुंडी संग हम दो, दोनों लोग गए मनुज रूप और मनुष्य रूप में हो गए, जाने नहीं कोई के चोरी की। देखिए क्या कह रहे हैं चोरी की परिभाषा, कि किसी के न जानने में किया गया कार्य चोरी है। कई बार हम चोरी कई प्रकार का करते हैं, जो बड़ी सहज चोरी है मैं बता रहा हूं। कभी आप किसी के घर में गए, मानो कोई न्योता देने, निमंत्रण देने या दरबार करने पहुंचे, तो देखिए बड़ी सुंदर छड़ी लटक रही है या कोई सुंदर सा गुल, कोई भी ऐसी चीज, धीरे से उठाया, जेब में रखा, चल पड़े। कोई नहीं जाना, आप गए थे उनके घर, तब तक वो मालिक आ गया, दांत निकाल कर मजाक कर रहा था। तो न जानने में किया गया कार्य चोरी है। कहे महाराज तो क्या किया आपने चोरी? कहा फिर मनुज रूप जाने नहीं कोई, अयोध्या में पहुंचे। लेकिन क्या बताऊं देवी, जब मैं अयोध्या में गया ना, तो इतनी सिक्योरिटी थी, इतने लोग, इतने सिपाही और इतने प्रशासन के लोग, इतने पुलिस के लोग, इतने मिलिट्री के, इतनी सिक्योरिटी गार्ड चारों तरफ, माने क्या ऐसी सैन्य व्यवस्था थी कि अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। सबके आई कार्ड, सबके पहचान पत्र, सबकी चेक हो रहे थे। हे भगवान, अब तो पोल खुल जाएगा, कैसे जाएं? तो चारों तरफ अयोध्या के सरजू मैया के किनारे किनारे परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए महादेव हैं, एक बात समझिए, मैंने आपको जिस दिन महादेव की शादी थी उस दिन भी बताया था कि ये त्रिभुवन की गुरु हैं। जितनी भी विद्याएं दुनिया में हुई, ये किसके गुरु कौन हैं? महादेव, बूढ़े देव। तो जो ये लड्डू गोपाल की जो पूजा प्रारंभ हुई रामलला की, इसके भी गुरु कौन हैं? महादेव। अब आप कहेंगे कैसे? तो जानिए, चौपाई एक है ना, हम लोग पढ़ते हैं रामचरितमानस में, रामायण में,
बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। लड्डू गोपाल का तुम्हारा राम लला के पूजा करने में सर्व प्रकार की सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, सब सिद्धि सुलभ। किंतु एक शर्त है। कहा क्या शर्त है महाराज? कहा कि मेला में गए, बाजार में गए, वहां गए, आजकल एक परंपरा बन गई है लड्डू गोपाल। अभी इधर तो नहीं, आप पश्चिम में चले जाओ तो जैसे यहाँ अगर 1000 माताएं कथा सुनने के लिए आती हैं, तो आप पश्चिम में चले जाइए, बिजनौर, इधर सहारनपुर, कांठ, नजीबाबाद, धामपुर, डासना, गाजियाबाद, मेरठ, ये सारा जो क्षेत्र है, उधर आप पश्चिम में जाइए तो इतना लड्डू गोपाल, जो माँ आती है वो डलिया में लड्डू गोपाल लेके आएगी, वो कथा अपनी भी सुनेगी, लड्डू गोपाल को भी सुनाएगी, पूरे मंच पर लड्डू गोपाल पूरे। हमको भी रहता है कि घर में की बताऊं को लड्डू गोपाल खरीद कर लाना तो आसान है, 100, 200, 400 में मिलेंगे। उनके साथ जो बिहेवियर है, व्यवहार है, आचरण है, कहा यशोमती, यशोदा की तरह करना पड़ता है। बाबा ने लिखा जिसका हृदय यशोदा मैया की तरह हो, माँ की तरह हो, जननी की तरह हो, पुत्र और माँ का जो संबंध है, जो प्यार है, जो लाड़ है, जो रस है, जब माँ पान कराती है बेटे को, तो जो माँ को अनुभूति होती है ना, जो सुखानुभूति होती है, जो लाड़ टपकता है, और जब माँ उसे सहलाती, या कभी गाय का बछड़ा जब गाय का दूध पीता है और गाय जब उसे चाटती है, उसे कहते हैं वात्सल्य। उस लाड को आप जरा, आपने आजकल गाने में जो लोग जो भैया लगाए हैं ध्वनि विस्तारक, ये लाउड स्पीकर जिसे कहते हैं, इसमें एक आजकल बजता है कि एक माँ थी, बूढ़ी माँ, वो गई गोवर्धन जी, तो एक लड्डू गोपाल ले आई और लड्डू गोपाल का पूजन करने लगी। एक दिन उसकी बहू लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी, लड्डू गोपाल गिर गए। माँ एकदम, अरे मेरे लड्डू गोपाल को गिरा दिया, क्या लड्डू गोपाल को, मेरे लड्डू को गिरा दिया, मेरे लड्डू को चोट लगी, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। तो उस बेटे का नाम गोपाल रमण, गोपाल ने उसे बुलाया डॉक्टर को। अरे पागल है, माँ बूढ़ी हो गई है, चलो इसके संतुष्टि के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने जब आला लगाया तो पीतल की वो लड्डू गोपाल धड़क रहे थे। ये आप लोगों ने गीत में सुना होगा, ये सच्ची घटना है। ये बात आप छोड़ दीजिए, चलो ये तो मैंने आप लोगों ने कई बार सुना होगा, भजनों में भजन बन गया, भक्त के बस में होकर आते हैं भगवान, वही भजन है। लेकिन आप ये विचार करना, सच्ची घटना अभी मुश्किल से 150 वर्ष हो रहे हैं। ब्रज में कभी आना, हमने गुरुओं से सुना है, संतों से सुना है, वो प्रसंग में आपको सुना रहा हूं कि दिल्ली में एक सेठानी थी जो उसको स्वप्न हुआ कि रमण बिहारी जो हैं वो ठंड में हैं, जाड़े में हैं, और मुझे लग रहा है कि उनको बहुत ठंड है, और वो कह रहे हैं माँ मैं बहुत ठंड में हूँ, तू मेरी यहाँ पूजा कर रही है और मैं यहाँ ठंड में तड़प रहा हूँ, मेरे लिए भी कपड़े बना दे, केवल तू अपने लड्डू गोपाल के लिए बना रही। ऐसा स्वप्न आया होगा। माँ को लगा रही मेरा रमण बिहारी हमको स्वप्न दिए, तो उसने जल्दी जल्दी नाप के, भगवान आए वो स्वप्न में ही नाप ले लिया, पाजामी, कोट, कुछ कुर्तियां, कुछ माने उलेन शूज, कुछ टोपी, कुछ सब ऐसा बनाया। ये कल की बात है। और बना करके वो बड़ी जल्दी जल्दी अपने पति, उनके पति बहुत बड़े व्यवसायी थे, उन्होंने कहा जल्दी करो जी, मेरे रमण बिहारी ठंड के मारे तड़प रहे हैं, तुम कब चलोगे? जब उनको ठंड लग जाएगी तब चलोगे क्या? इतना ज्यादा हट कर दिया कि देवियों के हट के सामने तो बड़े बड़े पिघल जाते हैं। सेठ जी भी कहा अच्छा जल्दी करो, चलो आज मैं नहीं जाऊंगा कार्य के लिए, व्यवसाय के लिए, जल्दी करो। गाड़ी ड्राइवर ने कहा जल्दी चले, वहां दिल्ली से वृंदावन 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं, चले आए। और जब वहां आए तो कहा, पुजारी से पूछा कि रमण बिहारी कहाँ हैं? कहा ये हैं रमण बिहारी। अब जब रमण बिहारी बताए तो जैसे आपका बट्टा होता है सिल्वर, इतना बड़ा सा बटिया पत्थर की, ये ना माने कहा ये रमण बिहारी नहीं है, रमण बिहारी कितने बड़े से हैं, उनको सर है, आंख है, हाथ है, पैर है, सब उनको बहुत ठंड लग रही है। पुजारी जी जल्दी बताइए कहाँ है, क्यों छिपा रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? पुजारी जी को भी लगा ये पागल है। वो खड़ा हूं पहने अपने कुटिया में चले गए। जब वो कुटिया में चले गए तो मैं वहीं बैठ करके आंसू बहाने लगी।
और जब आंसू बहाने लगी तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके पति भी उनके मजे लेने लगे। और पहनाओ, अरे बिहारी जी बड़े ठंड में हैं, वो इन्हें जीना दूभर कर दिया, व्यवसाय छोड़कर मैं आया हूं, काम छोड़कर आया हूं, पहनाती क्यों नहीं? अब फिर वो चीख चीख के रोने लगी, हे प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, प्रकट हो जाओ, मैं पहना दूं, मेरे लिए देखो ये कपड़े बनाई हूं, ये पाजामी, ये सब वो दिखाने लगी उसी पत्थर को। ये आवाज फिर पुजारी जी के कानों में गई, रोने की और बोलने की। उनको लगा कि सचमुच वाली भक्त तो नहीं आ गई है, दौड़ कर आए। कहा मां आपने नाप नाप के बनाया है क्या? कहा हाँ। कहा जब आपने नाप के बनाया है तो पहनाती क्यों नहीं? अगर श्रद्धा से बनाया ये तो पहनाती क्यों नहीं? और आपको जान के आश्चर्य होगा मेरे मित्रों कि ज्यों ही मां ने वो कपड़ा निकाला और उस पत्थर के बटिया को पहनाने लगी, वैसे ही वो पत्थर की बटिया बिहारी जी बन गई, पैर भी हो गए, हाथ भी हो गए और सारे अंग उपंग सब प्रकट हो गए। आज भी जाके 84 कोष की परिक्रमा करना तो दर्शन कर लेना, आज भी वो विग्रह है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? इसलिए भावना का भी ये नहीं है कि आप ले आए और पीतल की एक लड्डू गोपाल ला करके वहां पिजड़े में जैसे तोता रखा जाता है वैसे रख दिया। अरे भाई नहा लो, लड्डू गोपाल हैं, कुछ भोग लगा दो। तो उसने क्या किया, बिटिया ने या बेटे ने, वो कटिंग मिश्री आती है आजकल, यहां भी कल परसों आई थी, उसको वहां 2 दाना रख दिया है। जब हम लोगों को प्रसाद में वो मिश्री की कटिंग मिलती है और हम लोग जब मुंह में डालते हैं तो हम लोग हाड़ मांस के बने हैं। भगवान का रूप किसका है? चिन्मय रूप है। हम लोगों को जब वो चुभता है हाड़ मांस के बने हुए शरीर को, तो हमारे ठाकुर का, हमारे लड्डू गोपाल का, हमारे रामलला सरकार का तो चिन्मय रूप है, उनको कितना चुभता होगा। वो कहने आएंगे क्या? गर्मी पड़ रही है, पहना दिया है मोटा सा कोट, बैठे हैं। अरे गर्मी आई तो झीना झीना पहना दिया, ठंड आई तो थोड़ा कोट बना दिया, टोपी पहना दिया, मोजे बना दिया। भोजन घर में बना, पहले जो भी बना, दाल चावल सब्जी जो भी, हम उनको थोड़ा ठंडा करके जलते हुए न खिलाएं। माने भाई ना कि परमात्मा है, या तो इस पार या तो उस पार, एक नाव के पथिक तो बने। और लो पहले ठाकुर को खिला दिया, फिर पाए। तुम ही निवेदित भोजन करही, तब तो समझ में बात आती है। हम बेटा स्कूल चला गया, पति विद्यालय चले गए, चिकित्सालय चले गए, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदारी किसान हैं, खेत में चले गए, वकील हैं तो कचहरी चले गए, जज हैं तो कचहरी चले गए, और कलेक्टर हैं तो ऑफिस चले गए, कप्तान हैं तो अपने ऑफिस चले, जो जिस परिवार का है, जो जैसे है, सब चले गए। अब मैं घर में अकेली बची, अंदर से सिटकिनी बंद कर लिया। जो भोजन बनाया था कपड़ा पहन के, उस कपड़े को चेंज किया, कोई सामान्य कपड़ा पहन लिया। फिर ध्यान रखना, देखो झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाया, जो भी लगाते समय, हमें ये याद है क्या, मेरा लड्डू गोपाल घुटनों घुटनों चलेंगे, रामलला चलेंगे, उनके घुटनों में जूठे चावल न सट जाएं, इसलिए पोछा लगा रही हूं, इसलिए झाड़ू लगा रही हूं। सब चले गए। अब लड्डू गोपाल को बुलाया। वो महंगा वाला जो मेरे पास साधन है, महंगे वाले वो तेल आजकल जो आता है बच्चों को लगाने के लिए, वो तेल लगाया, थोड़ा सा उनकी मालिश किया, फिर प्यार किया। मेरा लड्डू है क्या, मेरा गोपाल है क्या। महाराज ऐसी अनेक घटनाएं हैं, बूढ़ी माताएं जिनकी उम्र 60, 70 वर्ष हो गई है, उनको फिर से स्तनों से दूध निकल आया है लड्डू गोपाल के लिए। जब हृदय में आर्द्रता फूलती है ना, तो ये माँ का हृदय होता है। तो कहा कि यशोदा की तरह अगर सचमुच में अगर लाड है तो, नहीं तो शोभा की वस्तु नहीं है लड्डू गोपाल। पिजड़े तोते की तरह पिजड़े में लाके मत रखो। आप उनको अगर उनकी सेवा नहीं कर सकते तो प्लीज, आप रखने को कौन डंडा लेके दौड़ा रहा है कि लड्डू गोपाल लाओ, उन्हें रखो, उन्हें कपड़े पहनाओ, गर्मी में गर्मी के, जाड़ा के उनकी चिंता करो, मालिश करो, स्नान कराओ, भोजन कराओ, प्रसाद कराओ, जलपान कराओ, दोपहर का भोजन कराओ, सात्री का शयन कराओ। किसको कौन कह रहा है? डंडा लेके कोई दौड़ा, मत रखो। लेकिन अगर रखते हो तो सचमुच में करो, नहीं तो उसका गड़बड़ मामला है। आज लड्डू गोपाल वही रामलला, बंदम बाल रूप सोई रामू,
सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, वही लड्डू गोपाल का दर्शन करने आए हैं महादेव। और जैसा आप जानते हैं आज 4 दिन हो गए हैं, पूरे अवध की परिक्रमा कर रहे हैं, प्रवेश नहीं हुआ। तब उनको अंत में जब थक हार गए, तब उन्होंने कहा कागभूषुंडी अब कोई तरीका नहीं है बेटे, अब एक ही तरीका है कि जिसका दर्शन करने आए हैं ना, उन्हीं को पुकारो। अगर उनके कानों में आवाज जाएगी तो वही कोई साधन देंगे, वही कोई बहाना देंगे, वही कोई सहारा देंगे, वही कोई आधार देंगे, वही कोई माध्यम देंगे और वही कोई अवलंबन देंगे, तभी दर्शन हो सकेगा। फिर पुकारा अलख निरंजन। हमारे ठाकुर को हमने रामलला सरकार के कानों में आवाज गई, अरे क्या महादेव आ गए, क्या कहला, ओहो वो तो जब मैं आता हूं तब दर्शन करने आते हैं, लगता है आ गए। और इधर हमारे महादेव ने क्या कहा, प्रभु मैं तो आपके ही गलियों का बहुत पुराना साथी हूं, बड़ा पुराना आशिक हूं, तेरे गलियों में भटक रहा हूं प्रभु, तू मेरे हृदय का नगीना है, अब तो बुला लो। महादेव बोल रहे हैं, उनकी आवाज में आवाज लगाइए। क्या कह रहे हैं, तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का मीठी मीठी डाली तू एक नगीना है। एक बात समझ लीजिए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ताली बजाने के लिए आप घर में बैठ के ऐसे ऐसे ताली बजाएंगे तो लोग कहेंगे कि पागल हो गई हैं या पागल हो गए हैं। कथा में ताली बजाएंगे तो सब लोग कहेंगे कि भजन के लिए बजा रहे हैं। लाज शर्म संकोच त्याग दीजिए। आज बड़े बड़े गोवा, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता ऐसे बड़े बड़े शहरों में आप देख करके जाइए, लाइफ सेंटर में जो जीवन जीने की कला है, वहां पर लॉफिंग हंसने के लिए और ताली बजाने के लिए खुले हैं सेंटर। उसमें कितने महीने का शुल्क है, 25,000 रुपए, काहे का, हंसाने का और ताली बजाने का महीने का। ऐसे ताली नहीं बजा, ऐसे भाग्य की रेखाएं दबती हैं। ये नवग्रह है, ये क्या है, मंगल है, ये अधो मंगल है, ये क्या है, ये गुरु है, फिर इसके नीचे क्या आ गया, इधर सूर्य है, इधर क्या है, शनि है, इधर ये चंद्र है, ये अधो चंद्र है, ये सारे नवग्रह हैं। जब इस पर ऐसे 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 ताली बजती है तो आपको पता है डॉक्टर एस.के. बजाज ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाया। परिणाम क्या हुआ, सीधे 48 वर्ष की अवस्था में बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद पका था, ठीक हो गया बिना ऑपरेशन की ताली बजाकर। डॉक्टर एन.के. चक्रवर्ती, जिनको 3 ब्लॉकेज थे, न ऑपरेशन कराया न रिंग डलाई, केवल ताली बजा करके ब्लॉकेज भी खोल लिया। और कभी कभी ऐसे बजा लेना, ऐसे 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 बजाने से क्या होगा, आजकल सर्वाइकल पेन, ऑफिस के काम, रिटेन काम और काम जो झुक के हम करते हैं तो गर्दन सर्वाइकल पेन होते हैं, कंधे से होकर के जाते, हाथों में इतना गहरा दर्द होता है कि नींद नहीं आती, चैन नहीं आती, व्यक्ति पागल हो जाता है, तो उसे सर्वाइकल पेन करते हैं। तो अगर हार्ट को भी रोकना है, आंख की रोशनी भी बढ़ाना है, सर्वाइकल पेन को भी ठीक करना है, तो और भजन का भजन, आम के आम गुठलियों के दाम, तो ताली बजा के गाने में क्या है भाई। अरे तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों में सावरे, तेरी गलियों में सावरे जीना मरना है। अरे तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना
तेरी गलियों का हुआ जिक्र तो यकीन कीना है। वो तेरी गलियों में सावरे, तेरी गलियों में सावरे, गलियों में सावरे, तेरी गलियों में सावरे, जीना मरना है तेरी गलियों का हुआ जिक्र तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ जिक्र तो एक नगीना है। तेरे बिना मैं एक पल भी जी नहीं सकता। तेरे बिना एक पल भी जी नहीं सकता। ओ ये जुदाई का जहर अब मैं पी नहीं सकता। ये जुदाई का जहर अब मैं पी नहीं सकता। तू ही राघव तू ही माधव, तू ही राघव तू ही माधव, तू ही मेरा भगवन है। हाय तेरी गलियों का वो आज का तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ जिक्र तो एक नगीना है। तेरी गलियों में सावरे, तेरी गलियों में सावरे, जीना मरना है तेरी गलियों का वो आज का तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ जिक्र तू एक नगीना है। तू एक नगीना है, तू एक नगीना है। प्रेम से बोलिए रामलला सरकार की। जय हो। क्या है कि ठीक है आदरणीय डॉक्टर साहब, राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। हे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे
सरकार की जय। तो ऐसा सुंदर प्रसंग महादेव फिर भगवान ने अपने को नजर लगाया, नजर के माध्यम से महादेव झाड़ने की दृष्टि से आए, रनिवास में आके रामलला का दर्शन किया। ऐसे बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। महादेव जी के जाने के बाद देखिए बड़ी साधना और बड़ा उपासना से भगवान आए हैं। माँ ने यहीं जो सीतापुर जिला है ना, वहीं पे नैमिषारण्य है, वहां ठाढ़े रहे एक पद दो, एक पैरों पर खड़े होकर बड़े लंबे समय तक पुकारा है भगवान को। तब भगवान ने कहा, मैं अब होब तुम्हार सुत, मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। जब मैं कथा सुनाता हूं तो कई बार लोगों को लगता है कि महाराज जी हम भी घर परिवार छोड़कर, जैसे कई बार कथा में बात आती है, एक महाराज जी थे तो कथा सुना रहे थे कि मनु और शत्रुपा जब बूढ़े हो गए तो अपना घर परिवार छोड़ करके जंगल में गए, भगवान को पुकारने के लिए नैमिषारण्य में आए। आजकल यही काम तीर्थों में हो रहा है। वृंदावन है, ऐसे बहुत स्थान हैं जहां पर फ्लैट बने हैं और आप गए, अपने अमाउंट में से निकाल करके 5 लाख रुपए दे दिया तो आपके नाम पर वहां फिक्स हो जाएगा 5 लाख रुपए। उसके बदले में क्या होगा? उसके बदले में दिन भर के जो भोजन है, जलपान है वो, और एक कमरा उसमें बने डबल बेड आपको मिल जाएगा। उसमें आप विश्राम करिए, प्रातः विधि करिए, पूजा आराधना करिए, घूमिए टहलिए, उसी में रहिए। चूंकि जिनके लिए हम झूठ बोले थे, जिसके लिए हम पदच्युत हुए थे, जिनके लिए हम इधर उधर नीमन बाउर किए थे ना, काहे खोथा में भुलाइल बायड़ा तोता हो। अभी आप लोगों ने सुना, खोथा छोड़ के जाए की पड़ी, जिकरा खातिर नीमर बाउर होता हो। तो जो नीमन बाउर हमने किया है, जो गलत सही किया है, वहां पर जा करके वही बच्चे जो है कहते हैं जाओ हटो यहां से। अब वही हम जाते हैं, लेकिन हमारे यहां शास्त्र कहता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। आप तीर्थों में जाइए तो जितना कम समय हो, ये कम समय उतना रुकिए। जैसे कहीं दर्शन करने जा रहे हैं किसी देवी के, किसी देवता के, तो मंदिर में आप गए तो जितना आपकी साधना है, जितना आपका संयम है, उतना ही मंदिर में रुकिए, और नहीं तो भैया वहां से चले आइए। आदरणीय रमेश मिश्र जी इस जनपद के भाजपा के पर्याय, और हम यहाँ अनेक ऐसे कार्यकर्ताओं के संबल मार्गदर्शक अपनी कथा में आए हैं। व्यासपीठ उनका अभिनंदन करती है। उनके साथ ही श्रीमान अजीत चौबे जी ठीक कैमरा के पीछे हैं, आंखें भी लगी हैं। पूर्व में इस जनपद के माननीय जिला अध्यक्ष इस नाते कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे थे। अभी भी कार्यकर्ताओं के सहयोग भाव लेकर के संगठन की परिपक्वता के लिए, संगठन के जो गीत है, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिससे देश का वो काम सब करे चलो, ऐसे काम में लगे हैं। ऐसे युगल दो को व्यासपीठ प्रणाम करती है, अभिनंदन करती है। आइए, आपका स्वागत है। आगे आप वो समिति व्यासपीठ पर बुलाएगी, आपका स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी। कथा में हम लोग जुड़ते हैं तो विचार करना कि हम तीर्थ में उतने समय ही रहें जितने समय तक मन गति हमारी ठीक हो। हम मंदिर में गए, चकर बकर अगल बगल लाइन को देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, कोई किस कपड़े में है, किस कपड़े में है, हमारी आंखें कहाँ टिक गई, सब खत्म। कहा महाराज ये कैसे आप जानते हैं? कहा शास्त्र ने कहा। क्या कहा? बहुत सुंदर पंक्ति है कि पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप अन्य क्षेत्रे कृतं पापं पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रपातेन
विलेपो भविष्यति। आप गृहस्थ जीवन में कोई पाप अगर हो भी जाए गलती से, तो हम पुण्य क्षेत्र में जाते हैं तो उसका विनाश हो जाता है। लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रहस्तो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए वहां बड़ी सावधानी चाहिए। और वृंदावन जाइए, खूब आनंद करिए, लेकिन अगर हो सके तो अपने घर को ही वृंदावन बनाइए ना। आपका घर अगर वृंदावन हो गया, उसका जीवन का जो रस है, वृंदावन माने क्या? वृंदा माने तुलसी, वन माने जंगल, तुलसी माने जहां किसी प्रकार का रुग्णता न हो, व्याधि न हो, मंगल हो, आनंद हो, परिपक्वता हो, क्लेश न हो, त्रासदी न हो, पीड़ा न हो, दुख न हो, ऐसा वो आनंद का वन है। कहा वृंदावने किमपि गुल मल, तो उद्धव जी ने कहा ना, आग जब उद्धव जी गए थे गोपियों को ज्ञान देने, लेकिन जब बाद में आया तो भक्ति मांगी भगवान गोविंद से कि हे गोविंद मुझे घास बना दो, वृंदावन में कूश बना दो, तुलसी बना दो, लता बना दो, दूब बना दो, औषधि बना दो, आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल मलत औषधि नाम। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं ऐसे हैं? एक बात जानने की है, बहुत सुंदर। कभी आप जब बद्रीनाथ जाते होंगे तो जब ज्योतिर्मठ है ना नीचे, तो ये उन्हीं के मित्र हैं और उद्धव की ही वहां पर पूजा, वहां आराधना होती है। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है कि अपने घर में ही आपका बेटी, आपका बेटा, आपका भाई, आपका जो पारिवारिक कुटुंब है, वहीं रसमय हो, एक दूसरे के सहयोगी भाव, एक दूसरे में प्रेम, देवरानी जेठानी का प्रेम, सास बहू का प्रेम, जो ये है ना। नहीं तो कथा सुनकर जब एक वृद्ध थे, एक बूढ़ी मैया थी, एक बाबा थे, कथा सुनकर आए, उनको लगा कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए, इकलौता बेटा था उनका। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना धन उस बेटे के नाम से कर दिया और बेटे से कहा कि हे बेटा मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं वृंदावन में एक आश्रम में जमा करूंगा, तेरी अम्मा को लेके वहीं रहूंगा, वहीं मैं राधे राधे गाया। ठीक है बाबूजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो। बहुएं तो ये जानते हैं आप, मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े शहरों में जो फ्लैट लेकर के पेयर रह रहे हैं, वो बूढ़े माता पिता को इसलिए नहीं रखना चाहते क्योंकि एक मीटिंग तो भोजन बनाते हैं, एक मीटिंग क्या करते हैं, चाट छाट के रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं सास ससुर रहेंगे तो भोजन बनाना पड़ेगा, और नहीं रहेंगे तो चाटा ही छाट के रह जाएंगे। तो कहा ठीक है दे देंगे, लेकिन होली बाद दे देंगे। होली 24 मार्च को है, 28 को चले जाना। होली बीत गई, दिवाली बीत गई, कितने होली, अरे दे दो बाबू। नहीं, अब तो वो तो बेचारे किसके बस में है? देखिए देवी मुस्कुरा रही, किसके बस में है? उसका भी कारण है। पहले इस देश में जो है, इस देश की परंपरा थी, ए बेटा बैठो, अब बैठिए, दोबारा मत जाइएगा, आगे बैठे हैं, इसका ध्यान रखिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इस देश की परंपरा थी, पहली रोटी कौन खाता था? गाय, माँ ने ठीक बताया, और अंतिम रोटी कुतिया खाती थी। अब जब हम जाते हैं शहर में तो और कुछ करें न करें, क्योंकि नाखून तो इतना बड़ा बड़ा है, तो हम रोज तो आटा गूंथ नहीं सकते, तो आटा खींचते हैं, ऐसे खींच करके और कुछ खरीदे चाहे न खरीदे, पति को लेकर के संयुक्त परिवार से चले गए। क्योंकि संयुक्त परिवार में 15 से 20 लोग रहते ही हैं, और 20 लोग रह गए तो एक व्यक्ति 5 रोटी खाएगा ही, और 20 लोग हैं तो 100 रोटी कौन बहू बनाएगी, भागती है। तो भागी तो शहर में गई, तो पहले कुछ करे चाहे न करे, रेफ्रिजरेटर फ्रीज खरीदती है और इकट्ठे नोच के आटा, जो कि नाखून इतने बड़े बड़े हैं, फिर वो खुरेचती है, साफ करती है, नोच के उसी में ठूस देती है। जबकि विज्ञान कहता है कि 6 घंटे बाद गीली चीज में बैक्टीरिया हो जाती है, उसे नहीं खाना चाहिए, आफ्टर 6 आवर ओनली। लेकिन जब
छोटू के पापा आते हैं, फिर उसी में से आटा नोचती हैं और बनाती हैं पहली रोटी छोटू को पापा को गरम गरम। अब छोटू के गाय खाती थी, लेकिन अब कौन खा रहा है? छोटू के पापा, इसलिए गाय जैसे हो गए हैं, जो कहती हैं वही करते हैं। पढ़ो जी, माँ को मारो जी, पहली रोटी खा रहे हैं, गाय जैसे हो गए हैं। तो उन्होंने अपने पत्नी से पूछा, अरे देवी, बाबूजी वृंदावन जा रहे हैं, 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, दे दूं? तो बोलो पैसे कहाँ हैं? जहर खाने के लिए घर में पैसे नहीं है। और अच्छा, माताएं कितना सच बोलती हैं, इसका उदाहरण आदरणीय ज्ञानेंद्र जी तब पता चला जब मोदी जी ने नोटबंदी कर दिया। कहती थी कि जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, और जिनके बॉक्स में से इतने रुपए निकले, इतने पैसे निकले कि पूछिए मत। और अपने पति और अपने बच्चों को नहीं करती थी, पड़ोस वाले बच्चे को बुलाकर, कोई ठेकेदार लगे तो उनसे बदल के ले आना। अब वो बदलवा करके तब पता लगा। तो वैसे कहा, नहीं, इनको पैसे रुपए नहीं देने हैं, चिंता मत करो, मैं बताती हूँ। क्या करोगी? कहा चिंता मत। क्या वो दाल पूरी बना के, दाल में एक आग दाल के टुकड़े रहते रहे होंगे, पूरा पानी, चाय में एकदम पानी में चाय डालकर, वो भी ये टाटा या ताजमहल की डीप नहीं, वो मोहिनी वाली और जो खुली वाली चाय है वो डाल के एकदम से बेचारे पीते। साल भर में ऐसे दुबले पतले मरने लायक हो गए कि देखो अब इनको मैं मार डालूंगी बहुत जल्दी, खत्म। जिस बेटे के लिए, बेटी के लिए माता पिता मंदिर गुरुद्वारे के चक्कर लगाते हैं, वही बेटा वही बहू जब ये बोलते हैं, हे भगवान, हमारे मोहल्ले के सब बूढ़ा बूढ़ी चले गए, हमारे घर के अमृत की घरिया पी के आए हैं क्या, ये कब जाएंगे? तो लगता है शीशा पिघला के कान में डाल दिया है। लेकिन कथा हर साल होती थी। अगले साल फिर पंडित जी कथा करने आ गए, दोनों बूढ़ा बूढ़ी लिए डंडा किसी प्रकार से गए। अरे महाराज, आपने तो कहा कि चौथे वन में वृंदावन चला चाहिए, भजन करना चाहिए, मनु शतरूपा भजन करने गए थे, आपने रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, जो रामायण के कथा के नजदीक आता है उसे सुख होता है, दुख दूर हो जाता है, हमारा तो सुख ही दूर हो गया। महाराज जी सुन रहे थे, क्या कह रही है बूढ़ा बूढ़ी, क्या हो गया तुम्हें? अरे कहा, आपने कहा था ना कि मनु और शतरूपा जंगल में चले गए, हम भी अपने बेटे को 5 लाख रुपया मांग रहे थे, सब प्रॉपर्टी, जमीन, रुपया अकाउंट ट्रांसफर कर दिए, 5 लाख रुपया मांग रहे थे कि जाकर के वृंदावन में भजन करेंगे, तो ये गति हो गई, देखो चला नहीं जा रहा है, साल भर में ही गति हो गई। कहा मनु शतरूपा कब गए थे? कहा त्रेता में। कहा ये क्या है? कहा कलिकाल है। कहा एक्सपायर डेट की दवा खाओगे तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? वो बात त्रेता की थी, कली की है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ आओ, तुम्हारे पास कोई बाक्स है, संदूक की है? बुढ़िया जी ने थोड़ी खोपड़ी, हाँ गुरुजी ना, मेरी अम्मा ने ना शादी में एक पीतल की संदूक की थी, बहुत प्यारी सी, मैं अभी तक उसे संभाल के रखी हूँ। कहा बस चिंता मत करो, यहाँ आओ। थाल में से एक मुट्ठी पैसा निकाला, कहा अपने आंचल में लो। अरे नहीं, मैं आपसे सहयोग मांगने नहीं आई हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कहा मैं पैसे नहीं, और मैं महाराज से, पंडित जी से पैसे लूंगी? अरे नहीं, ये लो, तुम बता, मैं दवा बता रहा हूँ तो चिंता मत करो, उपाय बता रहा हूँ, तुम्हें ठीक कर रहा हूँ। क्या चलो ले लिया। क्या करूंगी महाराज जी? कहा घर में जाना, जब बहू बेटी पहली नींद सोए उसी समय इस पैसे को उसी पीतल के संदूक में डाल देना, 10-15 सिक्के हैं, बाकी कंकड़ पत्थर भर देना पूरे संदूकी में, और उठा करके और एकदम से आराम से पटकना, और पटक करके गिनना, 1 2 3 4 5 6 5,000 10,000 15,000 20,000 तक जाना, फिर चमत्कार देखना। कहा इससे क्या होगा? कहा इतना करो तो। तब तक बूढ़ा बोला हमें क्या करना होगा महाराज जी? कहा तुम्हारा रोल कोई छोटा सा है, मेरा रोल क्या है? कहा तुम इतना कहना, अरे चुपचाप रखो, बेटे बहू सुन लेंगे, देख लेंगे, छिनवाओगी क्या? अच्छा इतना मैं कह, चुपचाप रखो, बेटे बहू छीन लेंगे क्या, छिनवाओगी क्या, ऐसा याद कर लिया। याद करके घर आए। अब जो ही बेटे वो दूध पी के, बाबू भी दूध पी करके बेडरूम में गए, और तो बहन जी जल्दी जल्दी, बहू जा रही किचन में, यहाँ
आजकल वो कपड़ा आया है ना, वो विश्वामित्र वाला, वो कपड़ा पहन लिया हो, बात किचन में यहाँ वहां। अब ये सास बहू देख रहे हैं, वो जब अंत में आई है बहू तब तक बाबू सो गए थे। अब उसी समय संदूज की उठा के धड़ाम से पटका और पटक करके बोली, गिनने लगी 16, 17,000, 17,000, 20,000, 20,000 2, 20,000 4। बाबा बोले, अरे चुपचाप रखो, बेटे बहू देख लेंगे, छिनवाएगी क्या। अब इतना काम हो गया। और इधर बहू ने जो देखा सुना, वैसे बाबू को, माने बर बाबू को, अपने पति को वो कंधे को पकड़ा, उठो। अब पहली नींद लगी थी, कच्ची नींद एकदम पहली। हाँ जी क्या है, सोने नहीं देती, क्या है। अरे चुप रहो। अरे क्या हो गया, कोई चोर डाकू आ गए क्या। चुप रहो, चोर डाकू आ गए क्या। सबसे बड़े चोर डाकू तो तुम्हारे माता पिता हैं। हमारे माता पिता क्या किए। कहा, अरे रात में 20,000 गन्निया सर्फी सोने के सिक्के गिन रहे थे। क्या। हाँ, तो तूने ही तो गड़बड़ किया उनके साथ व्यवहार, नहीं तो वृंदावन जाते तो हम ही को देखे जाते ना। कहा, तुम अभी नहीं जानते, हम बिगाड़ सकते हैं तो बना भी सकते हैं। कल देखना, 7 नहीं बजा था तभी इतना बड़ा नाती था, छोटी सी नतनी थी, पहुंची, बाबा बाबा, दादी दादी। हाँ छोटू, अरे मम्मी ने पूछवाया है कि जलपान में गोभी के भरुआ पराठे लेंगे कि मूली के। ओहो, क्या देसी घी में लगे पराठे चकाचक, मूली के, कभी गोभी के, कभी दाल की पूरी, कभी सत्तू की पूरी जो यहाँ रोज बन रही है भंडारे में, चकाचक खाने लगे। साल भर में एकदम से जब देसी घी के पराठे और देसी घी की, देसी गाय के दूध में लगी हुई ताजमहल के वो डिप आने लगी चाय की, तृप्त हो गए। डकार लिए, जय श्री राम खाकर डकार लिए। तो बूढ़े की तरफ देखिए, बुढ़िया ने कहा जय श्री राम, बाबा ने कहा हो गया काम। लेकिन कोई अमर होके तो आता नहीं, मरना तो एक दिन है ही। एक दिन 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद मर गए। तो मर गए तो बहू ने कहा जल्दी करो, बाक्स खोलो, नहीं बेटियां आ जाएंगी तो हिस्सा बटाएंगी। और जब वो बाक्स खोला गया तो उसमें केवल कंकड़ पत्थर ही मिला। अभिप्राय क्या है। अभिप्राय है कि आप माता पिता की सेवा करोगे, स्वार्थ थे तो पत्थर से ही सर फोड़ना पड़ेगा। इसलिए हो सके तो अपने घर को वृंदावन बनाइए। आली रे मोहे लगत वृंदावन नीको, क्या घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को, आली रे मोहे लगत वृंदावन नीको। आपका पुत्र आज्ञाकारी हो, बिटिया शीलवान हो, संस्कारवान हो, आपके पगड़ी को इतना ऊंचा खड़ा कर दे समाज में, अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र से कि बाप का जन्म धन्य हो जाए हो और भाई का सीना गौरव से ऊंचा हो जाए। और क्या चाहिए जी। आपका घर वृंदावन हो गया और फिर क्या। तो अपने घर को ही वृंदावन बनाइए, वृंदावन जाइए, बिहारी जी के दर्शन करके आइए, लेकिन वहां निवास मत बनाइए। आगे कुछ दिन और बीता होगा। एक दिन रानियों ने कहा गुरुदेव महाराज, इन बच्चों के कुछ नाम भी रहेंगे कि रघुरैया रघुरैया, राम लल्ला 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 यही पुकारेंगे। राजा ने कहा कि नाम रहेंगे, लेकिन ये नाम मैं थोड़ी रखूंगा आजकल के कलिकाल की तरह। पेट में बच्चा आया कि नहीं, इसकी नाम ना मौसी रखेंगी, इसका नाम बुआ रखेंगी, चिंटू कुमार क्यों रखेंगे भाई चिंटू कुमार। नाम का सीधा असर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है, जानिए। इसलिए नाम ग्रह के आधार पर, योग के आधार पर, वार के आधार पर, तिथि के आधार पर रखिए। जब दशरथ जी से पूछा रानियों ने कि क्या नाम होगा, तो वो गुरु के पास गए। गुरु ने कहा इनके नाम अनेक अनूपा, लेकिन मैं जो रखूंगा शास्त्र के आधार पर, अपने मति के आधार पर, अपनी विद्वता के आधार पर, पंचांग देख करके मैं रखूंगा, ऐसे चिंटू कुमार नहीं रखूंगा। स्वामी विवेकानंद ने यही बात कहा, दिशा से ही दशा में परिवर्तन होता है। आपका बेटा सिंह राशि का है, आपने रख दिया वृषभ बैल, जीवन भर डरता रहेगा।
हैं? कई में नक्षत्रों ग्रहों का क्या होता है? हैं? अगर नक्षत्रों ग्रहों का क्या होता है और हमारा अगर ज्योतिष झूठ है तो 1 साल बैठा हुआ, 1 साल पहले काशी में बैठा, 10 साल पहले, 20 साल पहले काशी में बैठा हुआ, उज्जैन में बैठा हुआ, नासिक में बैठा हुआ और वृंदावन में, प्रयाग में बैठा हुआ मेरा ज्योतिषाचार्य कहता है कि इतने तारीख को सूर्य ग्रहण लगेगा, इतने बजकर इतने मिनट पर। लगता है कि नहीं हो? है? दूसरी बात, अगर योग ग्रह नक्षत्र गलत है तो स्वाति नक्षत्र में ही पपीहा पानी क्यों पीता है और नक्षत्रों में क्यों नहीं पीता? पुख्य नक्षत्र में ही क्यों, स्वाति में ही क्यों सीप में मोती बनती है, अन्य नक्षत्रों में क्यों नहीं बनती? पुख्य नक्षत्र में ही सीप में केले में कपूर क्यों बनती है? हथिया में ही मच्छर क्यों मरते हैं और नक्षत्रों में क्यों नहीं मरते? भाई अगर नक्षत्रों का महत्व न होता, इसलिए आप ग्रह के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर कहे महाराज जी मैं तो नक्षत्र में ग्रह वार तिथि देकर तो ड नाम निकला, डंगर प्रसाद, डमरू प्रसाद नाम रख दें। अरे मत रखिए। ड यहाँ आचार्य बैठे हैं, पंडित अनुसुईया प्रसाद शुक्ल, मुक्तेश्वर प्रसाद जी, जो नव्य व्याकरण से आचार्य हैं और बड़े अच्छे भागवत के विद्वान हैं। 5 मित्र अक्षर होते हैं हर अक्षर के, उन मित्र अक्षरों में रखिए। लेकिन राजा दशरथ ने जब कहा तो गुरुदेव ने कहा कि सावधान होकर सुनिए, मैं इनका नामकरण कर रहा हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जी करते त्रैलोक सुपासी, जी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनाना, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। सागर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। जाके सुमिरन तेरी पुरासा, जाके सुमिरन तेरी पुरासा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकारा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो अब जरा ध्यान देना, इन 4 चौपाइयों की व्याख्या कर रहा हूं केवल 2 मिनट में। हृदय से आप इसको स्मरण करिए। बाबा ने कितनी बड़ी बात कही। जो आनंद सिंधु माने जिसे आप अंग्रेजी शब्द इंजॉय कहते हैं, आनंद कहते हैं, उसके हमारे ठाकुर जी क्या है रामलला? सिंधु समुद्र है। आनंद के समुद्र हैं और सुख के क्या है हो? राशि। राशि माने पहाड़। सुख के राशि हैं। जो किसान होंगे ना वो जानते होंगे, गांव जब घरों में हम लोग रहर, चना, धान और ऐसे उड़द मसूर पैदा, तो खलिहान में रास बनती थी। उसे रास माने अनाजों के समूह का वो बड़ा भंडारण रास कहलाता था। वैसे पत्थरों के इकट्ठा होने से जो पर्वतमालाएं बनती उसे भी रास कहा। आप हिंदू के शब्दकोश में देख लेना, यानी बड़ा संग्रह। तो जो सुखों का पहाड़ है, जो आनंद का समुद्र है, वो क्या करता है? सुखों को त्यक्त्या, भागवतकार ने लिखा, त्यक्त्या सुरक्षित राज लक्ष्मी, सुरेक्षित जो सुरों को, देवताओं को अपेक्षित राज्य लक्ष्मी है, त्यक्त्या हो, त्याग दिया। किया क्या? कहा माया मृगम दैव इक्षित मनम धावत। यह जानते हुए भी कि माया का मृग है, नंगे पांव दौड़ता है ठाकुर हमारा। और कभी आप जाते होंगे यहाँ पर कामतानाथ, आप परिक्रमा करते होंगे, केवल छोटी सी परिक्रमा है सप्तकोशी।
मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयास से एकदम चिकना बन गया है, फिर भी हम लोगों के हराठी पैर में जो हाड़ मांस का बना है चुभता है ना, तो हमारे ठाकुर को कितना चुभा होगा। कठिन भूमि कोमल पदगामी है, कवन हेतु बन विचरण स्वामी बाबा ने हनुमान जी महाराज जी ने आंध्रा में पूछा था जब देखा तो। जो आनंद का सिंधु है, जो सुखों की राशि है, उसे त्याग कर जंगल जंगल पत्थरों पर भटकते रहे, खून से लथपथ पैरों को लेकर, जिसे केवट धूलते समय रोता है। कहा प्रभु केवल सुमंत के रथ से चल करके घाट तक आए थे, शायद 500 मीटर से ऊपर नहीं रहा होगा, भगवान के पैरों में छाले पड़ गए थे, क्योंकि कभी बिना पनही के और बिना फूलों के पराग पर चले ही नहीं ठाकुर। लेकिन सुखों को त्याग कर कर्तव्य पथ के लिए, धर्म के लिए, धर्मेष्ट्यार्य वचसा यदगादरणीयम, धर्म के लिए पथरीली मार्गों पर भटकते रहे हो। इसलिए किसी कवि ने कहा राम बन गए तो बन गए, सुख नहीं भोगा। आनंद का जो सीकर थे त्रैलोक, कहा कि उस समुद्र के आनंद से, सीकर कहते हैं किसी पानी में अंगुली डुबो करके ऐसे मार देने पर उसका हजरहवा कण यानी अणु परमाणु से भी छोटा, उससे तीनों लोग संतुष्ट हो सकता है। उस सुख का पहाड़ और उस आनंद का समुद्र है ठाकुर के पास, लेकिन जीवन में भोगे नहीं, पथरीली राहों पर भटकते रहे। कुमार भरत कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। भैया ने कहा कि बेटा सब भाई सुख बांटते हैं, संपत्ति बांटते हैं, आओ बाटो विपत्ति सबई मिल भाई, तुम ही अवध भर बड़ कठिनाई, हम चारों भाई मिलकर विपत्ति बांट लें। आज अयोध्या पर विपत्ति आई है। भरत ने 14 बरस अयोध्या छोड़कर नंदी गांव में आ गए, 42 फीट नीचे गड्ढा खोदकर गड्ढे में रहते हैं, अन्न छोड़ दिया, फल छोड़ दिया। जब बड़ी माँ ने और गुरुदेव ने बड़ा हठ किया तो गाय के गोबर में से गेहूं बीन करके छोटी सी रोटी बना के भरत खाते हैं जीने के लिए। दाता किसके बने? अन्न के। रिपुसूदन कभी शत्रुओं को मारते हुए दिखाई नहीं देते, रक्षा किससे करते हैं? रक्षा करते हैं शत्रुओं से। रिपुसूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी है। का विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई, जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुहन। अभिप्राय क्या आया? अभिप्राय ये आया कि भगवान की कृपा से, पूर्व जन्म के प्रारब्ध से जो परमात्मा ने आपको उपलब्ध किया है, अनलिमिटेड दिया है, असीमित दिया है, त्याग पूर्वक भोग ही आपको उसका दाता बनाएगा। ठाकुर के पास आनंद है, भोग नहीं है। कुमार लक्ष्य भरत के पास अन्न का त्याग है, दाता किसके बने? अन्न का। शत्रुओं को कभी मारते नहीं, शत्रु की रक्षा किससे करते हैं? शत्रुओं का। कुमार लक्ष्मण कहीं भी उदार दिखाई नहीं देते, चाहे वो परशुराम जी हो, चाहे जनक जी हो, चाहे वो शुक और सारंग राक्षस हो, चाहे रावण सामने हो, चाहे मेघनाथ हो, कभी उदार दिखाई नहीं देते। लेकिन यश और उदारता के दाता कौन बने? बाबा ने लिखा लक्ष्य निधान मेरा प्रिय, सगल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार के दाता बने हो। इसलिए चारों भाइयों का नामकरण किया और नामकरण करके संदेश दिया कि जो आपके सत्कर्मों से आपको उपलब्ध है, आप उसका त्याग पूर्वक भोग करेंगे, तभी उसके दाता बनेंगे। इसलिए आदित्य बिरला ने लिखा अपने आत्मकथा में कि ए आने वाले बिरला की संताने, अपने अंदर दुर्गुण मत पालना, नहीं तो भगवान अपना कैंडिडेट बदल देगा।
सदगुरुओं के कारण से हम लक्ष्मी पुत्र बने हैं। आगे भगवान के पैरों में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि सुंदर पैजनिया बांध दिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजती पैजनिया। बाल लीला का अंत नहीं है, बहुत सुंदर लीला कर रहे हैं। क्या किया? मां देखती है जैसे मथानी में छाछ निकाल रही है, मंडा में रही है, मक्खन निकाल रही है, तो उसको झुनुक झुनुक करके पायल बजता है ठाकुर जी का। तो मां जानती है कि अरे इस समय तो बरामदे में है, इस समय दूसरे वाले आंगन में है, इस समय वहां है, इस समय यहां है। ऐसा उसके कानों से ठाकुर जी के घुंघरू के आवाज से लगता है। मां जान जाती है कहां है। एक दिन की घटना घट रही है, ध्यान से सुनिए। बहुत प्यारा प्रसंग छोटा सा लेकर के आपके सामने आया हूं। आइए उसके बाद आरती करेंगे, आनंद करेंगे बड़े भाव से। एक छोटा प्रसंग, बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। अच्छा, एक विषय को मैं प्रार्थना पूर्वक कह दूं, थोड़ा सा मेरे साथ कठिनाई रहती है कि आगे बैठने का बड़ा वो चाहिए, क्या कहते हैं, धैर्य चाहिए। और जैसे बीच में आपको जाना है तो हर 15 से 20 मिनट पर भजन होता है, आप उसमें उठिए और चुपचाप चले जाइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, कोई बुरा नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर अग्रपंक्ति में बैठते हैं और प्रवचन करके के समय उठ के जाते हैं तो आप पाप के भागी भी बनेंगे और आपको बैठना नहीं आया अभी तक, ये भी आप समझ लीजिए। इतना उम्र हो गई, आपको बैठने नहीं आया, इसलिए पहले पंक्ति में बैठना नहीं, और बैठना तो कब जाना है इसका ज्ञान रखना, क्योंकि प्रवचन में छोड़ के नहीं जाना। हर 15 से 20 मिनट में भजन हो रहा है, आइए जाइए, सरकारी खाता है, कोई दिक्कत नहीं, प्राइमरी विद्यालय की तरह। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। एक दिन मां ने क्या किया, एक दिन मां ने भगवान का स्नान कराया। आई, बड़ा साधक कार्य करता है, सरल है। राजेश जी, अभिनंदन है आपका। तो मेरी आंखें राजेश जी को खोज रही थी, आज 5वां दिन हो गया, आज आए हैं। व्यासपीठ आपका अभिनंदन। बहुत निश्चल, बहुत पवित्र, बड़ा साधक, बड़ा सरल, निष्ठावान। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा विचार करिए, मां ने भगवान का स्नान कराया, श्रृंगार कराया, गुगराले बालों को मां ने कंघी से ठीक किया, काजल लगाया, ऐसा ही बनाया होगा, फिर प्यार किया होगा, फिर करी श्रृंगार पलना एक बार जननी अनहवाए, करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए, पलना पर पौढ़ा दिया, कहा तुम यहीं झूलते रहो, मैं आ रही हूं, मेरे बहुत काम है, मुझे ठाकुर जी बाड़ी पे जाके पूजा भी करना है। और दौड़ करके आप गई जहां पाक बनावा, जहां ठाकुर जी के लिए मालपुए, बढ़िया विष्णु भोग, बहुत आनंद से सुंदर सुंदर मिष्ठान बनाई थी, वहां पूजा के लिए मैं आई। और जो ही ठाकुर को भोग लगाने के लिए उठाया, देखा अरे मैंने इनका तो श्रृंगार किया ही नहीं, लेकिन जैसे मैंने अपने लल्ला का श्रृंगार किया था वैसे इनका श्रृंगार कैसे हो गया। और कहीं ठाकुर जी को हटाकर लल्ला ही तो नहीं आके खड़ा हो गया। अरे कौन है तू? अरे नहीं, तो भगवान है। दौड़ के गई, दौड़कर वहां देखा बाल तहां पुण्य सूता, वहां भी प्रभु विराजमान है। मां घबरा गई, फिर वो कहती है मेरा चित्त गड़बड़ हो गया क्या, मैं पागल हो रही हूं क्या? यहां वहां दुई बालक देखा, ये मति भ्रम मोर, ये मेरे मति के भ्रम का कारण है। मति भ्रम मोर की आन विशेखा, कोई विशेष और कारण है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, ये मेरी आंखों को क्या हो गया, मेरे चित्त को क्या हो गया। मैं जैसा लल्ला का श्रृंगार किया हूं वैसे ठाकुरबाड़ी में ठाकुर जी का श्रृंगार भया है, ऐसा क्यों? महाराज लोग कहते हैं ना, राम कृष्ण दो एक हैं,
वास्तव में राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल दिनेश। थोड़ा सा चल, लेकिन कार्य दोनों का एक है। कभी आप 84 कोस की परिक्रमा में जाएंगे तो आप देखना, एक घाट का नाम है कोयले घाट। जो जो भगवान ने लीला किया है ना, वही घाट का नाम हो गया है। तो हमने एक साधु से पूछा, महाराज मैं भी वृंदावन का रहने वाला नहीं हूं, ये बात समझ लेना, सबको समझ लेना चाहिए, और लाइव हो रही है यहाँ भी समझना चाहिए। मैं एकदम घनघोर जंगल का में पैदा हुआ, और मैं सोनभद्र में वो वृंदावन में 2006 में गया, और तब से गुरु जी की कृपा हुई, उन्हीं के चरणों में रह करके 2 अक्षर जो हो गया वो मैं आपको सुना रहा हूं। मैं आपको बताऊं, वहां एक संत से मैंने पूछा, गुरुदेव इसका कोयले घाट क्या नाम पड़ा? कहा वसुदेव जी जब लेकर के गोविंद को आ रहे थे तो यमुना जी में प्रवेश किया, तो जब प्रवेश किया तो यमुना जी अपने, यमुना किसकी पत्नी है? यमुना का नाम है कालिंदी। कालिंदी भगवान की 8 पटरानियों में दूसरी पटरानी है श्रीमद् भागवत के आधार पर। पहली रुक्मिणी, दूसरी कालिंदी, तीसरा सत्यभामा, चौथा ये जामवंती, इनकी जामवंत की, ऐसे ये लक्ष्मणा और ये सब बिंदा जो इधर, और फिर लेकर के सुलक्षणा ये यहाँ छत्तीसगढ़ से आई थी। तो ऐसे 8 पटरानियां और 16,100 जो मुर राक्षस को मार करके मुरारी कहलाए इकट्ठे, इसलिए 16,108 पटरानियां हैं गोविंद को। तो ये कालिंदी दूसरे नंबर की हैं, तो वो चरण से स्पर्श करना चाहती हैं, तो उसी समय चिल्ला पड़े, लगा कि डूब जाएंगे, तो उन्होंने कहा वासुदेव ने, अरे कोई ले। अब वो लेने के लिए पुकारा, तभी से उसका नाम हो गया कोयले घाट। एक घाट का नाम है ब्रह्मांड घाट। मैंने पूछा, गुरुदेव यहाँ ये ब्रह्मांड घाट इसका नाम क्यों हुआ? कहा कि यही इसका नाम ब्रह्मांड घाट इसलिए पड़ा महाराज क्योंकि यहाँ गोविंद ने मिट्टी खाई थी। हमने कहा मिट्टी क्यों खाई? श्रीमद् भागवत में भी है, भस्सिका भक्षणम मृत्तिका भक्षणम, मृत्तिका माने मिट्टी, तो मृत्तिका भक्षणम की कथा है ना बाल लीला में। तो वो वहां ब्रह्मा, जैसे गोविंद बहुत, जब माँ उन्हें पकड़ती थी कान लेकर के, तो वो कहा करते थे कि माँ मैं कैसे मक्खन का, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आपने पढ़ा होगा, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको माने जिसे हम लोग गांव में सिकहर कहते हैं, छीको के ही विधि पायो, ऐसे तर्क दिया करते थे। आज जब जितनी भी गोपियां आती थी वो मैया उसे टाल देती थी, लेकिन कभी दाऊ जी कहते थे तो दाऊ जी की बात को नहीं टालती थी। तो आज दाऊ जी ने आके कहा, मैया वो गोविंद ने ना, कन्हैया ने ना, कनुआ, अच्छा ये दोनों माँ बेटे दाऊ जी और यशोदा मैया, न कभी गोविंद कहती थी, न कन्हैया कहती थी, न कृष्ण, कनुआ ही कहती थी। मैया कनुआ ने मिट्टी खाई है, क्या कही? जरा बुला तो कनुआ को। अब गोविंद आ गए, क्यों रे मिट्टी खाई है तेने? नहीं मैया मैं क्यों मिट्टी खाऊंगा, अगर तू दाऊ भैया के बस में बातों में आ जाती हो, मैं तेरी कसम खा लूं, मैं गंगा जी की कसम, यमुना जी की कसम खवा लो, और मैं दाऊ भैया के सर पर मैं हाथ रख के बोल रहा हूं, दाऊ भैया जानते थे झूठा है। माँ चीखती थी क्योंकि गोविंद जब मिट्टी खाते थे तो लार बहता था ऐसे यहाँ तक, तो मैया कहती थी धीरे से, क्यों रे तेने मिट्टी खाई है, तू पिछले जन्म का सुअर था क्या? तो गोविंद को दाऊ भैया को धीरे से ठेस के थोड़ा सा ऐसे धकेल के बोल, देखो दाऊ भैया मैया जानती है पिछले जन्म में हम सुअर थे। भगवान सुअर का भी तो रूप था, इसलिए कहा कि पिछले जन्म में हम सुअर थे। और इस प्रसंग को बहुत सुंदर पूज्य संत, वहां के बड़े तेजस्वी संत हुए जो बिहारी जी के मंदिर के पुजारी परिवार से हैं, मृदुल जी महाराज, उनके बेटे हैं गौरव जी। वो अपनी कथा, आजकल गौरव जी के हमें लगता है कि कथाएं कम हो रही हैं, नहीं तो अभी 4-5-7 साल पहले बहुत अच्छी दिखते थे वो टीवी और यूट्यूब चैनलों पर। इधर हमारी काफी दिन से मुलाकात भी नहीं है। उनका बड़ा प्यारा भजन वो जब वो सर पे हाथ रखते हैं गोविंद, तो क्या कहते थे? अरे मारो मती मैया, अरे मारे मती मैया, बचन भरवाने, मारे मती मैया, बचन
खवाले चाहे यमुना की खवाले ओ गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले लाओ भैया के सिर पे हाथ धरवाले मारे मत भैया बचन धरवाले मारे मत भैया। दाऊ भैया, केवल मैंने उदाहरण के लिए गीत गाया कि दाऊ भैया के सर पे हाथ रखवा ले। दाऊ भैया तुरंत अपना सर पीछे कर लिया करते थे। परिणाम क्या? वही लीला मां ने कहा नहीं तूने मिट्टी खाई है, और जो ही गोविंद ने मुंह खोला उसी समय ब्रह्मांड मां को दिखा दिया, इसलिए उस घाट का नाम हो गया ब्रह्मांड घाट। आज वही लीला हमारे रामलला करना चाहते हैं। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मतिभ्रम मोर की आन बिसेखा। मां ने कहा ये रूप क्यों दिखा रहे हो, भ्रम क्यों है, क्या लीला है तेरी ठाकुर? प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु खिलखिला के हंसे। उसी समय तब माता ही दिखरावा अद्भुत रूप विशाल। कोटि कोटि ब्रह्मांड को मां को दर्शन करा दिया। अंगनित शिव अंगनित चतुरानन, अनेक ब्रह्मा अनेक विष्णु अनेक सब। भगवान ने जब दिखाया तो मां को चक्कर आ गया। कहा प्रभु ये माया मुझे अब मत कभी व्यापे, केवल मैं मां रहूं, तू मेरा लाल रहे। तू कितना, यही तो मांगा था जब इनके पति, क्या कहा था मनु ने कि चाहिए तुम्हें ही समान सुत, प्रभुसन कौन दुराव। कहा ठीक है, एवं मस्त करुणानिधि बोले, आप सरिस खोजो कह जाई, मैं तब तनय हो बेबाई, मैं ही आपका बेटा बन के आऊंगा। तब भगवान ने कहा था कि मां तू भी कुछ मांग ले। तब मां ने कहा जो वर नाथ चतुरपति मांगा, मेरे चतुरपति ने जो वर मांगा ना वो मुझे बहुत प्रिय लगा ठाकुर। लेकिन आप कह रहे हैं बार बार मांगने के लिए, तो मांग रही हूं, मांग लो। कहा मांग लो। कहा कि मैं सामान्य मां हूं, हाड़ चाप बनेगी मैया हूं, मैं नहीं जानती भगवान का मां कैसे बना जाता है। इसलिए मां, भगवान की मां बनने की जो पात्रता है, सोई मिलन सोई जितवन सोई रहन सोई विवेक सोई मोह कृपा कर दे। मां, भगवान के साथ मां का व्यवहार कैसा होना चाहिए वो हमें नहीं आता, वो मुझे दो भगवान। मैं तुमसे यही न मांगी थी, लेकिन तुम मुझे ये रूप दिखला रहे हो, सब कर रहे हो। क्या मुझसे कोई गलती होगी? तुम सब कर लेते हो, चंद्रमा मांगते हो, पानी मांगते हो, मानी मानी करके दौड़ते हो, हमको ये रूप दिखा रहे हो, तुम सर्वज्ञ हो। लेकिन जिसके लिए कान मेरे तरस रहे हैं ठाकुर, वो अब तक नहीं कहे। कहा काहे के लिए कान तरस रहे हैं तेरा? कहा तेरे वाणी से मैंने अभी एक बार भी मां नहीं सुना। अच्छा, जो भगत 5 बजे से बैठे हैं उनके घुटनों में दर्द हो गया होगा। तो जो मैया सोफा पर बैठने वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो मैया 5 बजे से बैठ के कथा सुन रही है, कथा एकदम विराम की ओर है। इस भजन के बाद हम लोग सीधे आरती की ओर चलेंगे। लेकिन बड़े भाव से आज माँ कह रही है, हे ठाकुर मुझे माँ कह के पुकारोगे? तो आप इस भजन को खड़े होके गा सकते हैं, गा सकती हैं जो बैठे हैं। आपके घुटनों में दर्द आ गया होगा, फिर बैठ जाना, फिर 1-10 मिनट चर्चा करके फिर छोड़ देंगे। इसी बहाने घुटने भी खुल जाएंगे और भजन भी गा लेंगे। इसलिए खड़े हो जाइए। मैया क्या कह रही है? हरि कौ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो चोर घुरैया। प्यारो सो रघुरैया, मेरो छोटो सो रघुरैया, मेरो प्यारो सो रघुरैया, मेरो छोटो सो रघुरैया, मेरो प्यारो सो रघुरैया,
काहू दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो रघुरैया काहू दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो रघुरैया। ये हो एक से बोले दो, दो से बोले तीन। जय जय श्री राधे। जय जय दोनों हाथ उठा के जय हो। नूपुर बांध दो चरणन में नूपुर बांध दो अरे नूपुर बांध दो चरणन में नूपुर बांध नूपुर बांध दो चरणन में नूपुर बांध चरणन में नूपुर बांध दो चरणन में नूपुर बांध दो चरणन। ये तो घुटुवन ये तो घुटुवन ये तो घुटुवन घुटुवन खेले मेरो प्यारो तो रघुरैया। ये तो घुटुवन घुटुवन खेले मेरो प्यारो तो रघुरैया। मेरो प्यारो सो रघुरैया मेरो छोटो सो रघुरैया। मेरो प्यारो सो रघुरैया मेरो छोटो सो रघुरैया। हो काऊ दिन ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर चाहिए भाई। और एक बात सुन लो, और एक बात, वृंदावन में क्या कहावत है? जो करे शर्म तो उसके फूटे करम। तो भैया दोनों हाथों को ऊपर करके शर्म मत करो कि काहू दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो जो रघुरैया। काहू दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो जो रघुरैया। जय जय हरि बोल। श्री राधे। भज राम कृष्ण छवि चंद्र सखी 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 भज राम कृष्ण छवि। तो शिव की हो तो शिव की हो तो शिव की समाधि खोले गो मेरो प्यारो तो रघुरैया। तो शिव की समाधि खोले गो मेरो प्यारो तो रघुरैया। मेरो प्यारो तो रघुरैया मेरो छोटो तो रघुरैया। मेरो प्यारो तो रघुरैया मेरो छोटो तो रघुरैया। गाओ दिन गाओ दिन गाओ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो तो रघुरैया। गाओ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो तो रघुरैया। प्यार से बोलिए बाल रूप रामलला सरकार की जय हो। बहुत सुंदर सुंदर बाल लीला कर रहे हैं, आनंद भर रहे हैं। कभी मिट्टी में जाके खेलते हैं, कभी आंगन में खेलते हैं। एक दिन मिट्टी में खेलने चले गए, भगवान ने पुकारा, ए राघव चलो महल में। कहा नहीं आएंगे। लोगों ने कहा अरे आपके बाबूजी बुला रहे हैं, जाइए। कहा बाबूजी नहीं बुला रहे हैं। कहा फिर कौन बुला रहा है? कहा राजा। कहा प्रमाण? कहा रामचरितमानस में लिखा है। कहा पढ़ के सुनाइए। अरे भोजन करते बोल जब राजा भोजन करते बोल जब राजा नहीं आवत तजीवान। आगे आइए मनीष जी। नहीं आवत तजीवान समाया। कौशल्या जब बोलन जाई
राम लला सरकार की जय। तो ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। उधर ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं और उसी समय अपने बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस जिले के माननीय जिला प्रचारक जी आए हैं। व्यासपीठ उनका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। उनके साथ आए हुए समस्त कार्यकर्ताओं का बड़ी विनम्रता के साथ उनको पा करके हम सभी गर्व का अनुभव गर्वान्वित हैं। आइए कल इसी पंडाल में भगवान के सुंदर विवाह उत्सव की कथा गाएंगे। कथा यहाँ विराम ले रही है। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, शन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे हरि चोखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राज देश से चित्त मेरा कोशो भागे दो, मेरे भरोसा आपका हमें सदा जगदी, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम्मी। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारी दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंक, पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सत संग। सियावर रामचंद्र की जय। कथा यहाँ विराम ले रही है। कल भगवान के विवाह उत्सव में हम लोग मिलेंगे। अब ये मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर दे रहा हूँ। आए हुए हमारे अतिथियों का, विशिष्ट अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम। और हमारे सुनील जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। आपके जो बहनोई साहब रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं,
अभी तो मैंने आप ये समझिए सुबह के रामलला का दर्शन करके और ये प्रसाद रामलला के चरणों में चढ़ा के लेके सीधे यहाँ आए हैं। इसलिए आज भगवान के बाल लीला पर भगवान के चरणों से स्पर्श किया हुआ पटका आपको मिलेगा, आपको ढेर सारी। और जीजा जी जो अवध से आए हैं उनके स्वागत का अभिनंदन व्यासपीठ करती है उनके अवध से आने का, इसलिए उनको प्रणाम भी और उनका अभिनंदन भी। जय श्री राम। जय श्री राम। व्यासपीठ के चरणों में प्रणाम करते हुए आज कथा के पंचम दिवस पर आप सभी कथा प्रेमियों का इस पावन श्री श्री रामेश्वरम महादेव मंदिर के प्रांगण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज कथा में हमारे पहुंचे परम आदरणीय मनीष जी भाई साहब, आप जिला प्रचारक, आपसे निवेदन है कृपया आप व्यासपीठ पर आएं और हमारा कुछ हम लोगों को आशीर्वाद मिले। हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के हम लोग के अगुआ, जिनके नेतृत्व में हम सभी लोग सदैव काम करते चले आ रहे हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय रमेश मिश्रा जी और हम सभी के मार्गदर्शक पूर्व जिला अध्यक्ष परम आदरणीय अजीत चौबे जी, हमारे बीच में जिला मुख्यालय से चलकर आए भाई अनुपम तिवारी जी, हमारे बीच में जिला मुख्यालय से चल के आए वरुण जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश अग्रहरी जी, हमारे पत्रकार साथी और परगना आगोरी के परम सम्मानित ज्ञानेंद्र पाठक जी से निवेदन है कृपया वो भी मंच पे आए। जिला मुख्यालय से चलकर आए हमारे विनय पाठक जी और संगीतमयी श्री राम कथा का लगातार समाचार संकलन कर रहे ऐसे हमारे पत्रकार साथी विनीत शर्मा जी, उनसे भी निवेदन वो भी आ जाएं। और हम लोग के अगुआ संजू त्रिपाठी भैया, आप भी मंच पे आ जाएं। हमारे बीच में हमारे समिति के जो लोग हैं लगातार व्यवस्था बनाए हुए हैं, हमारे समिति के अध्यक्ष भाई कमल किशोर सिंह जी, कृपया आप भी मंच पे आ जाएं। और राहुल प्रताप सिंह जी जो युवा समाजसेवी और एक राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, ओबरा से आए हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। हेलो, हमारे समिति के अध्यक्ष भाई कमल किशोर सिंह जी, धर्मेंद्र जायसवाल जी, आप लोग भी आ जाइए, आशीर्वाद ले लीजिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मंडल अध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी लगातार महाराज जी के सानिध्य में रामकथा के आयोजन को लेकर चिंतित थे और आज आप सभी लोग देख सकते हैं कितना सुंदर आयोजन यहाँ पर प्रीतनगर में चल रहा है, जिसका आज पंचम दिवस है और आप सभी इस धार्मिक अनुष्ठान में सपरिवार उपस्थित हो रहे हैं। इसके लिए हम समिति के लोग आभारी हैं। निश्चित तौर पे 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात यह कार्यक्रम हम लोग के दिल में चल रहा था कि चौपन में भी एक भव्य श्री राम कथा का आयोजन महाराज जी के मुखारबिंद के से हम लोग को सुनने को मिले। सभी अतिथियों का रामेश्वरम महादेव मंदिर समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और राम कथा में उपस्थित होकर कथा का रसपान किए। मैं अपने समिति के अध्यक्ष भाई कमल किशोर सिंह जी, दीनदयाल जी, अरविंद उपाध्याय जी, बबलू सोनी जी, अनिल यादव जी, मोम बहादुर जी, जयशंकर पांडे जी, अमर शर्मा जी, अमित सिंह बड़कू, विकास सिंह छोटकू, विनीत शर्मा जी, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल एक आवश्यक सूचना कि हमारे राम कथा आयोजन समिति के जितने भी सदस्य पदाधिकारी हैं, हरिओम, कहाँ चल दिए, बैठ जाइए।
कल सभी समिति के पदाधिकारी और सदस्य लोग रहेंगे, क्योंकि मंच से कार्यक्रम है उन लोगों का। और सभी लोग दिल थाम कर बैठे, बहुत ही सुंदर महाराज जी के आदेशानुसार और आशीर्वाद से। राघवेंद्र सरकार की। आइए फिर हम लोग कल विवाह उत्सव में मिलते हैं। अब सुंदर व्रत आई हुई